HDFC स्काई वर्सेस ज़रोधा। आज का जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जैसे ही HDFC स्काई मार्केट में आती है जो कि 2023 में आती है, तो HDFC का जो अपना एक ब्रांड वैल्यू है उससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। सबसे पहला सवाल तो लोगों के दिमाग में यही है आ रहा था कि बहुत सारे लोगों का HDFC स्काई में अकाउंट खोलने से पहले जो उनका अकाउंट था HDFC सिक्योरिटीज़ में था, तो उनको कन्फ्यूज़न ये है कि वो उसमें स्विच कैसे कर सकते हैं, क्या वो HDFC सिक्योरिटीज़ के साथ साथ HDFC स्काई में अपना अकाउंट खोल सकते हैं नहीं। सबसे पहले इस चीज़ का जवाब देते हैं, फिर इसको कंपेयर करेंगे ज़रोधा के साथ और देखेंगे कौन सा बेटर है, कौन सा सस्ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर तो आपने पहले से HDFC सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खोल रखा है तो आप HDFC स्काई को यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करना है तो पहले आपको HDFC सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट बंद करवाना होगा। जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ, HDFC जो सिक्योरिटीज़ है ये 2000 में ही स्टार्ट हो गई थी। मतलब अभी आप ये मान करके चलो इसको तकरीबन 24 साल हो चुके हैं। तो ये था फुल सर्विस ब्रोकर। अभी जो HDFC स्काई लॉन्च किया HDFC ने वो है डिस्काउंट ब्रोकर। जैसे कि ज़रोधा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है, अभी एंजल वन भी डिस्काउंट ब्रोकर में आ गया है। तो ये सभी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, लेकिन जो HDFC सिक्योरिटीज थी वो फुल ब्रोकर है और वो बहुत ही महंगा है। सिंपल इज दैट। HDFC स्काई बहुत ही सस्ता है, लेकिन क्या ये ज़रोधा से भी सस्ता है या नहीं? तो देखिए, ज़रोधा अब तक का लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर है। HDFC स्काई ने एक अच्छा गेन यहाँ पे क्रिएट कर लिया क्योंकि इसका ब्रांड वैल्यू था। सबसे पहले यहाँ पे आप कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, पहली चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अभी भी हम इसको फर्स्ट ही रखें क्योंकि उसका कंपैरिजन से कोई मतलब नहीं था। फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट जो हमारे पास है वो अकाउंट ओपनिंग का है। जब भी कोई नया आदमी ब्रोकरेज के साथ अपना अकाउंट ओपन करता है तो वो ये देखता है अकाउंट फ्री है या पेड है। HDFC स्काई में अकाउंट ओपन करने जाते हो तो आपको फ्री है, आपसे पैसा वो नहीं लेंगे। लेकिन ज़रोधा में जो अकाउंट ओपनिंग फीस है वो 200 है, वन टाइम है, 200 रुपीज़। और इसके साथ में अगर आप कॉमोडिटीज़ भी करना चाहते हो तो आपको 100 और देने पड़ेंगे, यानी टोटल 300 लगेंगे, वन टाइम लगेंगे ज़रोधा में अकाउंट ओपन करने के बाद। लेकिन इसको देख करके ये मत समझ लेना कि ये महंगा है। आगे जाने के बाद जो आपकी है सोच बिल्कुल बदल जाएगी और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो हमने बात कर ली अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस की। AMC की बात कर लेते हैं। तो AMC HDFC स्काई का भी जो है 20 रुपीज़ पर मंथ है, जो कि 240 से बनता है। साथ में GST जोड़ लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट मान कर चलो दोनों में क्या है 300 का है, ज़रोधा में भी और HDFC स्काई में भी। पहले साल दोनों में फ्री रहेगा, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको क्या है ये लगने वाला है। AMC की बात होगी, अकाउंट ओपनिंग की बात होगी। नंबर थर्ड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज ये डिसाइड करता है कि जो हमारा ट्रेड है प्रॉफिटेबल जा रहा है, स्पेशली जो नए लोग हैं उनके लिए, या फिर हम बहुत सारा पैसा ब्रोकरेज में ही बर्बाद कर दे रहे हैं। अब देखिए ब्रोकरेज का, देखिए सबसे पहले क्या था, जो HDFC सिक्योरिटीज था उसका चार्जेस बहुत हाई था, इसीलिए जो दूसरे ब्रोकर्स डिस्काउंट ब्रोकर को कम्पीट करने के लिए लॉन्च कर दिया HDFC स्काई। तो इसका नो डाउट जो ब्रोकरेज थी कम करनी पड़ी, लेकिन क्या ये ज़रोधा से कम कर पाया? तो बिल्कुल भी नहीं कर पाया। ज़रोधा से तो ये काफ़ी महंगा है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे डिलीवरी ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप इक्विटी सेगमेंट में डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, डिलीवरी यानी आज खरीदा, 2 साल 3 साल जब तक इसको होल्ड करना तब तक आप इसको रखने वाले हो, तो वहाँ पे HDFC स्काई आपसे क्या ले रहा है? आपसे ये ले रहा है 0.1% और ₹20 विच एवर इज लोअर। यानी कि बड़ा सा बड़ा ट्रेड है तो मैक्सिमम 20 रुपये लगेंगे, अगर कोई छोटा मोटा ट्रेड है तो सिर्फ 0.1%। और ज़रोधा में अगर बात करते हैं, अगर ज़रोधा में आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो इक्विटी में, तो पता कितने लगेंगे? बिल्कुल जीरो। ज़रोधा आपसे भाई ले ही कुछ नहीं रहा है। अगर आपने 3 4 5 10 ट्रेड्स भी कर ली ना, तो जो आप ऊपर अकाउंट ओपनिंग का फीस आपने एक बार दिया था वो कहीं ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है आपको HDFC स्काई में, क्योंकि आप डिलीवरी में भी ब्रोकरेज दे रहे हो जो कि ज़रोधा में बिल्कुल फ्री है। इंट्राडे की बात कर लेते हैं। जो नए लोग हैं वो इंट्राडे में भी बहुत ज़्यादा आजकल स्विच कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है भी आज खरीदा आज ही बेच देंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। लॉस भी होगा तो कम ही होगा, प्रॉफिट भी होगा तो कम ही होगा। तो इंट्रा ट्रेडिंग आप करते हो ज़रोधा से। सबसे पहले HDFC स्काई की बात करते हैं, जिसमें अगर इंट्राडे ऑर्डर ले रहे हो तो इसमें क्या है, सेम वही 0.1% ₹20, यानी चाहे डिलीवरी है चाहे इंट्राडे है आपका इतना लगने वाला है। लेकिन अब अगर ज़रोधा की बात करता हूँ भाई, ज़रोधा यहाँ से फिर से आपका ये क्या है, ज़रोधा विन करता है। यहाँ पे 0.03% है, यानी तकरीबन 3 गुना से भी कम है। 3 गुना भी, 3 गुना से ज़्यादा महंगा आपको HDFC स्काई पड़ रहा है और ₹20। अगर तो बहुत बड़ी अमाउंट में ट्रेड कर रहे हो फिर तो ठीक है, मैक्सिमम आपका 20 रुपये इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के हो, 1000 2000 5 शेयर की ट्रेडिंग करने वाले हो, फिर भाई ज़रोधा ही आपके लिए फिट बैठने वाला है। दोनों केसेस में जो सस्ता है वो ज़रोधा है। और बेटर की बात करूँ तो भाई ज़रोधा तो लीडिंग ब्रोकर है, तो उसका तो क्या कहने, उसकी जो सर्विसेज सभी बेटर है। HDFC स्काई की भी जो एग्जीक्यूशन है, हर चीज़ है वो काफ़ी बेटर है, लेकिन ब्रोकरेज के कंपैरेटिवली में ज़रोधा से ये महंगा है।
अब बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की, क्योंकि लोग उसके बाद में ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत मूव ऑन करते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या चार्जेस लगते हैं। एचडीएफसी स्काई की अगर बात कर लेता हूँ तो एचडीएफसी स्काई जो है वो चाहे आप फ्यूचर एंड चाहे ऑप्शंस कर लेते हो, तो फ्यूचर सिर्फ अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँ तो वो सेम है 0.10% और ₹20 विच एवर इज लोअर। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो यहाँ पे फ्लैट फीस है ₹20 पर ऑर्डर का है। ज़रोधा की बात कर लेता हूँ, अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हो तो वो 0.03% और ₹20 है। और अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग तो दोनों का सेम है। इसमें भी ज़रोधा में क्या है, फिक्स्ड है ₹20 पर ऑर्डर। करेंसी की बात कर लेते हैं। करेंसी की अगर सेगमेंट में आप ट्रेडिंग करते हो तो करेंसी के अगर फ्यूचर्स में काम करते हो करेंसी के फ्यूचर्स में तो आपका कितना लगेगा। यहाँ पे एचडीएफसी स्काई में सेम वही है 0.10% और ₹20 विच एवर इज लोअर। और अगर ज़रोधा की बात कर लेते हैं करेंसी फ्यूचर्स की तो सिर्फ 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर। अगर करेंसी के ऑप्शंस की बात कर लेते हैं अगेन ₹20 फिक्स्ड है, ज़रोधा में ₹20 फिक्स्ड है। कॉमोडिटी की बात कर लेते हैं, कॉमोडिटी का जो भी ट्रेडिंग रहती है यहाँ पे जो कॉमोडिटी के ट्रेडिंग के जो चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पे पड़ने वाले हैं क्या, ₹20 फ्लैट फीस है। ज़रोधा में भी ₹20 फ्लैट फीस है। कॉल एंड ट्रेड की चार्जेस की बात करते हैं तो एचडीएफसी स्काई में आपको मिलता है ₹20 पर कॉल और वहीं पे ज़रोधा में जो है वो ₹50 है पर एग्जीक्यूटेबल कॉल। और इसके पे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस की अगर बात कर लेते हैं तो ज़रोधा में आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस ₹50 है, वहीं पे एचडीएफसी में क्या है ₹20 है। और या फिर 0.10% अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस एचडीएफसी स्काई में आपको कम बैठने वाले हैं। इसके अलावा कुछ स्टैट्यूटरी चार्जेस की बात कर लेते हैं जो कि आपको दोनों में पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले चीज़ एसटीटी चार्ज की बात कर लेते हैं तो दोनों में आपको कितना पे करना है, 0.10% बाय करने के ऊपर भी सेल करने के ऊपर भी अगर आप डिलीवरी ट्रेड ले रहे हो तो। उसके बाद में 0.025% आपको पे करना पड़ेगा सेल साइड पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, चाहे दोनों में है क्योंकि ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी चार्जेस है। इसके अलावा आपको एक्सचेंज के चार्जेस पड़ते हैं, सेबी के चार्जेस पड़ते हैं, स्टैंप ड्यूटी पड़ती है, जीएसटी लगती है आपको 18%, वो 18% लगता है जो भी आपकी ब्रोकरेज वगैरह बंद करके आती है उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें दोनों में आपको सेम रहने वाली हैं। एक आपको प्लस पॉइंट एचडीएफसी स्काई में ये देखने को मिलता है कि आप एचडीएफसी स्काई की मदद से यूएस के जो स्टॉक्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वहाँ पे भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास एक रास्ता मिल जाता है। वहीं पे अगर ज़रोधा की बात करें तो आपको इसमें एक फीचर मिल जाता है जो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म है उसको आप यूज़ कर सकते हो ज़रोधा के साथ साथ, जो कि एक एडवांस्ड आपको स्ट्रेटजी बिल्डर है, स्कैनर है, बैक टेस्टिंग करने की आपको ऑप्शंस देता है, जिसका वैसे तो ₹1400 पर मंथ तक का इसकी प्राइसिंग है, लेकिन आपके इसके मोस्ट ऑफ द जो फीचर्स है बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो ज़रोधा के साथ। अब आ जाते हैं भाई फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। तो मेरी पर्सनल सोच है, मुझे तो ये है कि ज़रोधा जो है ये काफ़ी सस्ता है एचडीएफसी के स्काई के कंपैरिजन में, क्योंकि जो ब्रोकरेज है ज़रोधा में बहुत ही सस्ता है और बहुत ही बेटर तो ये है ही है। तो भाई मैं तो पर्सनली आज की डेट में ज़रोधा के साथ जाना चाहूँगा। और अगर आप यूएसए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर मतलब आपको एचडीएफसी से प्यार ही है भाई, करना ही है, तो आप एचडीएफसी के साथ जा सकते हो। एचडीएफसी स्काई में यूएसए स्टॉक्स का जो है वो चीज़ आपको यहाँ पे बेटर देखने को मिल रही है, दोनों ही अच्छे। एचडीएफसी के पास ब्रांड वैल्यू है तो ज़रोधा के पास अच्छा कस्टमर बेस है। और तो यहाँ पे लास्ट में डिसीजन तो आप ही का है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखते हैं तो जो ज़रोधा के यहाँ पे प्राइसिंग का मॉडल है वो कहीं ना कहीं एचडीएफसी स्काई से बहुत सस्ता बैठने वाला है नए लोगों के लिए खास करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अकाउंट ओपन करना है, ऑफर चेक करने हैं दोनों में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको सही लगे उसके साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और वीडियो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।